प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। हरिवंश राय बच्चन बड़े प्रिय कवि लगते रहे हैं मुझे। अपनी अपनी अभिरुचि, अपनी अपनी दृष्टि, अपनी सोच की बात है। उनकी एक कविता है जो जीवन के बीत चले पक्ष की तरफ इशारा करते हुए बड़ी सहजता से बात करती है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो कहा किया करा उसमें क्या भला बुरा। जीवन की सांझ जैसे जैसे घिरने लगती है, या आप युवावस्था में भी हैं तब भी अगर जीवन में तथाकथित रूप से सफलता के छिटकने का एक कष्टदायी अनुभव किसी व्यक्ति को, किसी युवा को होता है, तो वो भी शोक में डूब जाता है। और जैसे जैसे जीवन की सांझ गिरती है तो मोह भी घिरने लगता है। मोह की बदलियां भी घटाटोप अंधकार सा कर देती हैं जीवन में। जरा जरा सी बात पर आंख भर आती है। बेटे की बड़ी याद आती है, साहब यहीं तो इसी मोहल्ले में तो खेला है वो, यहीं सामने मैदान जो आप देख रहे हैं यहीं क्रिकेट खेलता था। थक के आता था शाम को, कैंपियन की बस आती थी तो उतरता था तो ले जाता था रसोई में उसको। माँ भी उसकी वर्किंग थी तो पहले मैं ऑफिस से आता था। और ये तमाम चीज़ें आपकी आंखों में कब आंसू ले आती हैं और कब वो आंसू बहने लगते हैं। कभी घर भी छूटता है। अब बेटा बेंगलुरु में है या चेन्नई में है या दिल्ली में है। जिस घर को आपने बड़े शौक से, बड़ी मुश्किलों से बनवाया था, उस घर को एक प्रॉपर्टी ब्रोकर आके खड़ा हो जाता है। हाँ जी साहब जी, सब हो गया जी, हाँ जी चंगा जी, चेक भी क्लियर हो गया जी, हाँ जी। उसके लिए कोई भावना नहीं है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ सौदा है, लेकिन आपके लिए मोह का सौदा है। बार बार जाते हुए बाबूजी मुड़ कर देख रहे हैं चौराहे पर बने अपने घर को, जो उन्हें उस कॉलोनी में बने तमाम भव्य बंगलों से भी भव्य लगता है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको जबरन भावुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये सच है। शोक और मोह जीवन में अगर आप देखें तो जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष इन्हीं दोनों से घिरा और इन्हीं दोनों से संचालित रहता है। और कई बार आप इसमें दोनों मुद्राओं में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया, माफ़ कीजिएगा, कई बार मूर्खों की तरह लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि आपका विवेक कहीं चला गया है। और जो लोग तटस्थ होकर आपको देखते हैं वो यही नहीं समझ पाते कि हो क्या गया। जरा सी बात पे रो रहे हैं, जरा सी बात पे झुंझला रहे हैं, और इसके बिना तो रह ही नहीं सकता, जीवन ही नहीं हो सकता मेरा। तो शोक और मोह सब जानने के बाद भी हम क्यों इनके प्रपंच में उलझते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं भगवत गीता के अद्भुत अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। शोक और मोह, आपने बड़े गूढ़ आध्यात्मिक विषय पर आज चिंतन प्रारंभ किया है जी। और मुझे लगता है ये जीवन का सार है, लेकिन इसकी जो आध्यात्मिक औषधि है वो शायद हमारे समझाने से समझ में तो आ जाए, लेकिन उसको आत्मसात और वर्ण करना एक कठिन समस्या होती है जी। जानत समझत अनुभवत तदपि न मानत नीच, और चपरी चपेटे नित गहे केस गहे कर मीच। बहुत सारी चीज़ें जानने समझने की होती हैं, कहने में सरल लगती है। संपूर्ण जीवन में यदि हम अपने जीवन को संक्षिप्त भाव से देखें तो हमारा जीवन संयोग और वियोग का मेला है। हम जीवन में करते क्या है? संबंधों का निर्माण करते हैं। संबंधों का निर्माण क्यों करते हैं? अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने स्वयं संतुष्टि के लिए करते हैं। मयता को शांत करने के लिए संबंधों का निर्माण करते हैं। तो वो एक संयोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। संयोग हमें प्रसन्न करता है, संयोग से हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये संयोग है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना, मेरा बेटा ऐसे रूप में रहे, तमाम चीज़ें। लेकिन अगर वही चीज़ वियोग में परिवर्तित हो जाए, सुंदर पत्नी चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है, अब पत्नी नहीं रही तो वियोग हो गया। संयोग होता ही वियोग के लिए है।
संयोग होता ही वियोग बहुत के लिए, सुंदर सूत्र है। क्योंकि यदि वियोग नहीं होगा तो फिर संयोग कहाँ से होगा। तो जितने भी संबंध हम बनाते हैं संसार चक्र में जीवन और पदार्थ के, वो आसक्ति कहलाती है, जीवन और पदार्थ के। अब हम यदि शब्द मोह को लें और उसकी आध्यात्मिक मीमांसा करना चाहें तो मोह शब्द जो है मोह धातु से बना हुआ है, उसका धातु विग्रह जो है मोह धातु से बना है। इसके जो दो भूत संगत हम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, दो अर्थ भी इसके आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मुंह से शब्दार्थ बन सकता है मूढ़, एक मुंह से हो गया मूढ़। आप देखिए मूढ़ का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ मूढ़ता है, मूढ़ता। आप समझिए। दूसरा मूढ़ से शब्द, दूसरा मुंह से जो धातु से प्रतिधातु भूत संगत बनेगी, वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी मुग्ध हो जाना। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ ही होता है आसक्त हो जाना। तो अर्थात हम जब अज्ञानता वक्त जीवन और पदार्थ से आसक्त हो जाते हैं अपने अज्ञान के कारण, तो वो हमारा मोह कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और मोह सकल व्याधन को मूला, वो सारी चीज़ें जो मोह में उत्पन्न होकर आती हैं। एक बड़ा अच्छा उपनिषद में वृतांत दिया हुआ है। याज्ञवल्क्य जी महान प्रतापी ऋषि हुए हैं जिन्होंने मानस पर व्याख्यान दिया है भरद्वाज जी को जी। याज्ञवल्क्य जी के अंतर्चित्त में संन्यास लेने की भावना जागृत हुई। उनकी दो पत्नियां थीं, गार्गी और मैत्री। गार्गी को कात्यायनी भी कहते हैं। एक पत्नी का नाम कात्यायनी था और एक पत्नी का नाम मैत्री था। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया। उन्होंने चिंतन किया कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ज्ञान है, एक संपदा है। तो उन्होंने कहा संपदा जिसे चाहिए वो संपदा ले लो, ज्ञान जिसे चाहिए ज्ञान ले लो, दोनों को बांटना हो तो दोनों बांट लो, क्योंकि मैं अब संन्यास में जाना चाहता हूँ। कात्यायनी का समग्र जीवन संसारिक था, तो कात्यायनी का आनंद संसार में था, सुख संसार में था, आसक्ति थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ये संपदा मेरी, मैं इन संपदा को और आगे बढ़ाते हुए ऊर्ध्वगामी पथ पर चलूंगी। लेकिन मैत्रेय ने कहा मुझे तो कोई संपदा पर स्नेह ही नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, मुझे तो आप अपनी ज्ञान संपदा प्रदान करें। तब याज्ञवल्क्य जी एक श्रेष्ठतम उदाहरण देते हैं और सूत्र देते हैं जो बड़ा प्रचलित सूत्र है, जो शोक और मोह की निवृत्ति के मूलाधार में समाहित है। वो कहते हैं नामा अरे पत्यो कामाय पतिम प्रियम भवति आत्मनस्तु पति प्रियम भवति। वो कहते हैं सुनो, ये जो पति नामक तत्व है वो केवल अपनी प्रियता के आधार पर पति नहीं है। पति तब तक अच्छा पति है जब तक वो हमारी कामना की संतुष्टि कर रहा है, क्या बात, हमारी सुख सुविधाओं को ध्यान रख रहा है, हमारी व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध कर रहा है, हमारे मतेन चल रहा है तो है। लेकिन अगर वही पति जो है कदाचरण के रास्ते पर निकल जाए, किसी और के साथ गमन करने लगे, आपको मारने पीटने लग जाए, आपको छोड़ दे, आपको त्याग कर दे, तो वही पति प्रिय नहीं रहेगा ना। तो ये आत्मनस्तु है, अर्थात स्वार्थ के कारण ही ये प्रिय है। फिर वो कहते हैं नामा अरे पुत्रस्य प्रियम भवतु, पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है, कामाए प्रियम भवतु, अपनी कामनाओं के कारण प्रिय है। क्यों? आत्मनस्तु पुत्रम प्रियम भवतु। वो कहते हैं पुत्र तब तक प्रिय है जब तक वो हमारी इच्छा, संतान तब तक अच्छी लगती है जब तक वो हमारी सुख सुविधाएं हमारे हिसाब से चले, बढ़िया समझे, करे, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन वही संतान यदि कुमार्ग पर चली जाए, वही संतान यदि हमारा अपमान करने लगे, वही संतान यदि हमें प्रताड़ित करने लगे तो प्रिय नहीं लगेगी। वैसे ही सारे रिश्तेदार सर्वस्व कामाय प्रियम भवतु आत्मनस्तु सर्वत्र प्रियम भवतु। वो केवल इसलिए हमें प्रिय लग रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से चलें। तो हमारे अंतर्चित्त में जितनी भी आसक्तियां हैं शरद जी, वो आसक्तियां जो मोह के स्वरूप में हमारे पास है, वो संयोग के लिए है। जिस पल वियोग की किसी स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है, उसी पल हम शोकानुभूति करने लगते हैं। वाह। अब आप एक बात समझिए, सारे संबंध हैं किसके? आप संबंधों के लिए जीवन जी रहे हैं ना, संबंध ही आप चाह रहे हैं ना, तो वो संबंध हैं किसके? शरीर के। सारे संबंध शरीर के हैं। अब शरीर के हैं, लेकिन आप तो शरीर नहीं हो ना। अध्यात्म चिल्ला चिल्ला कर बार बार कहता है, आपको भी मालूम है कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपने तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को पकड़ रखा है ना।
जो चीज़ें शरीर के लिए सुखकारी, अरे जब शरीर ही आपका नहीं है तो फिर आप शरीर से क्यों बंधे हुए हो? आपके शोक के मूल में यही है। क्या शरीर आपका है? आपका होता तो आप शरीर को आदेश देते, सुनो हमेशा किशोर रहो, हमेशा युवा रहो, कोई संसार का रोग तुम्हारे शरीर में ना आए। तो शरीर आपके बस में है क्या? तो शरीर आपका है ही नहीं। तो आपका जो है उसे आप बस में न रखकर शरीर के संबंधों पर चिंतन करते हैं। तो चूंकि शरीर छूट जाना है, इसलिए सारी चीज़ें वियोगता को प्राप्त कर जाना है। तो आसक्ति आपकी संयोग पर निर्भर है। वही चीज़ें जो संयोग में आपको अच्छी लगती हैं, कई ऐसी भी विषय वस्तु है संयोग के बाद आप उसके वियोग की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सुख भी संयोग है। आपने बहुत सुंदर बात कही, संयोग और वियोग, इसी के बीच में भोग भी कहीं खड़ा होता है। संयोग और वियोग की अनुभूति को हम भोग कहते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह। जो अनुभूति होती है जी, सुख का भोग और दुख का भोग। भोग नाशवान होता है, ध्यान रखिएगा। भोग और प्रसाद में यही तो अंतर है। प्रसाद अविनाशी होता है, प्रसाद अविनाशी होता है और भोग नाशवान होता है। ध्यान रखिएगा। तो आप जीवन में दौड़ते भोग के लिए है ना। आप जीवन में दौड़ते भोग के लिए है ना। अब भोग में आप देखिए, भोग में आपने एक शब्द लगा दिया उपभोग। भोग किसका? उपयोग किसका? भोग का। तो भोग उपयोग की विषय वस्तु है, तो पदार्थ हो गई ना। जीवन और पदार्थ दोनों ही शोक के मूल है। जीवन और पदार्थ दोनों ही शोक के मूल है। तो अब प्रश्न ये है कि साहब जीवन और पदार्थ दोनों पर शोक के मूल है, तो फिर जीवन तो है, भोग तो करना पड़ेगा। तो करो ना। भोग की मूल विषय वस्तु को ध्यान रखो कि भोग उपभोग ना बन पाए, आत्मनस्तु ना हो पाए, स्वार्थ के लिए ना हो पाए। यदि भोग आप परमार्थ के लिए करते हैं, अर्थात उसमें स्वार्थ की कामना नहीं, केवल जब आप संतुष्ट होना चाहते हैं, जब आप केवल अपने लिए जीवन जी रहे होते हैं, तो आप वो तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय शोक का प्रमाप बहुत तेजी से आने वाला है। जब भी स्वार्थ की मात्रता फलीभूत होगी, खूब बढ़ेगी, तब भी आप समझ लीजिए भोग ताप आपको उत्पन्न करेगा। एक बड़ी अच्छी बात सदाचार में कही गई है। सदाचार का एक बहुत अच्छा सूत्र है, लोभानि मूल पापानि। लोभानि मूल पापानि। किसी व्यक्ति को 100 रुपए की तलाश है, तो आतुर रहेगा कि कब 100 रुपए मिल जाए मुझे। 100 रुपए मिल गया फिर क्या होगा? उसे लगेगा 1000 हो जाता, 1000 मिल गया तो लाख हो जाता, लाख मिल गया करोड़ मिल जाता, सेठ जी बन गया वो। अब सेठ जी बन गया तो अब संतुष्ट हो जाए, लोभानि मूल पापानि। उसको लगेगा भाई सेठ जी बनने से थोड़ी काम चलता है, राजा बन जाता। लोभानि मूल पापानि। अब राजा बन गया तो बोले महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता। चक्रवर्ती सम्राट बन गया तो उसे लगे मैं इंद्र बन जाता। इंद्र बन गया तो उसको लगा इंद्र में क्या रखा हुआ है साहब, मैं ब्रह्मा बन जाता। ब्रह्मा में क्या रखा हुआ है, मैं रुद्र और विष्णु बन जाता। लोभानि मूल पापानि, कभी समाप्त नहीं होता जीवन और पदार्थ की आसक्ति। फिर व्याधया रस मूलानि। जितनी भी व्याधि संसार में व्याप्त है, रस मूलानि जिह्वा के कारण आती है। अगर आपकी जिह्वा आपके नियमन नियंत्रण में रहे तो आप ध्यान रख लीजिए आपकी काया निरोगी हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सारा दोष पेट को दे देते हैं, क्या करें साहब पेट के खातिर, और नाम भी रख दिया, पापी पेट कह दिया उसको आपने। जबकि दोष कहाँ है? ये रसना अपना काम नहीं, आप उससे इंद्रियों का वो काम नहीं ले रहे हैं जिसके लिए वो है। तो इसके फेरे में पड़ जाते हैं, वो चीज़ खाते हैं। शक्कर नहीं खाना है जरूर खाएंगे, सुरापान नहीं करना है तो जरूर रसना कहेगी कर। तो आपके जीवन में जो आने वाली व्याधियां हैं उसके मूल में रसना जो है मूल में विद्यमान है। दूसरा स्नेह मूलानि शोकम। आपके जीवन के सारे दुख का कारण यही ममता है, यही संबंधों का मूल है। पुत्र प्रिय लग रहा है, पत्नी प्रिय लग रही है, मित्र प्रिय लग रहे हैं, समाज प्रिय लग रहा है, जब तक वो मेरे हिसाब से है तो शोक तो है ही नहीं ना, उसकी तो निवृत्ति मूलता है। शोक है कहाँ यथार्थ में? शोक आपके पास है ही नहीं, लेकिन आपने उसे अपनी
मूढ़ और मुग्धता से पाल रखा है, मोहाशक्ति से, अज्ञानतम से। आपने शरीर को मान लिया है ना, शरीर में भी इंद्रियों को मूल सारभूत ले लिया है आपने। ठीक बात। तो यदि तस्मात् त्रय त्यज्यते, इन तीन चीज़ों से अगर आप मुक्त रहते हैं तो शोक की निवृत्ति हो सकती है। कौन सी? लोभ से। लोभ का अर्थ होता है आसक्ति का नित्य प्रति बढ़ना। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़। आप कब तृप्त होते हैं? आपको कौन तृप्त कर सकता है? मैंने कभी चर्चा में कहा था कि आप तो मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, एक व्यक्ति को आप तृप्त करके बता दीजिए। आप तो बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, आप किसी एक व्यक्ति को तृप्त करके बता दीजिए। कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, वह तृप्त ही रहेगा हमेशा, क्योंकि तृप्त आप शरीर को करते हैं। आप तृप्त किसको और तृप्त किसके माध्यम से करते हैं? आप देखिए, भोजन के माध्यम से, भोगों के माध्यम से कर रहे हैं, तो भोग तो नश्वर है ना, भोग तो नश्वर है ना, आप कैसे अनश्वर हो जाएंगे फिर? तो इनकी प्रक्रियाओं के कारण, इन तीन प्रक्रियाओं के कारण, मोहाशक्ति के कारण, जो कुछ आप उनके मिल जाने पर अनुभूत करते हैं उसे आप सुख कह देते हैं, और जो कुछ नहीं मिल जाने पर कह देते हैं उसे आप शोक कह देते हैं। शोक मूलतः मोह की निवृत्ति है। जब आपका मोह फलीभूत ना हो, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। आपने जितनी बलवती आशा पाल के रखी है उतनी आसक्ति आपकी बलवती होती चली गई। तो जितनी बलवती आसक्ति आपके पास रहेगी उतना शोक का माध्यम बहुत अति विचित्र आने वाला है आपके जीवन में। तो जब भी आपको कोई बहुत प्रिय लगने लगे तब आप समझ लेना आप संकट में हैं। जब भी किसी के बिना आपका काम ना चल रहा हो तब भी आप समझ लेना कि आप संकट में हैं। दूर क्यों जाते हैं? सूत्र है आपको जब जीवन बहुत प्रिय लगने लगे, स्वयं का जीवन, तो आप समझ लेना अब आप संकट में होने वाले हैं। आपने जहां जहां आसक्ति पाली वहां वहां शोक आपको आ गया। शोक कुछ नहीं है, वियोग शोक है, संयोग मोह है। संयोग संबंधों के आधार पर बना हुआ है, संबंधों की तृप्ति ही मोहासक्ति है। तो आप केवल संबंध कमाते हैं, शरीर के संबंधों पर चलते हैं, और चूंकि शरीर नाशवान है, शरीर का वियोग हो जाता है, इसलिए आप शोकग्रस्त होते हैं। तो मूलतः शोक होता थोड़ी है, शोक है मोह का अभाव। बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ मोह की निवृत्ति हो गई वहाँ आप शोकग्रस्त हो गए। आपको लगा ये शोक है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ श्मशान वैराग्य की प्रक्रियाएं बनाई गई है। शोकाकुल बहुतेरे लोग अपने जीवन को सृजनशील बनाकर चले गए। कहते हैं ना, एक ठोकर लगी और जाग गए। एक ठोकर लगी और जाग गए। आपको ठोकर आई आपके जीवन में और आप जागृत हो गए, और एक ठोकर लगी। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे करने दो, देखना एक दिन ऐसी ठोकर लगेगी कि समझ में आ जाएगा। ये ठोकर क्या है? ये ठोकर है वियोग का चरम। वियोग का चरम आपको क्या बना देगा? बैरागी बना देगा। आप देखिए, गीता का संपूर्ण श्लोक पूरा गीता ज्ञान हो गया। गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? मम मोहात नश्यस्य, वाह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धे। अब मुझे वो स्मृति, वो ज्ञान प्राप्त हो गया जो वास्तव में संसार का सत्य है। जब तक आप मूढ़ हैं तब तक आप शोकग्रस्त हैं, जब तक आप मुग्ध हैं तब तक आप शोकग्रस्त हैं। तो मूढ़ता और मुग्धता से मुक्त होना है आपके जीवन को, अज्ञानता से मुक्त होना है। तो आपने कहा साहब अज्ञानता की कोई बड़ी कहानी होगी। कहानी इतनी बड़ी थोड़ी, छोटी सी कहानी है भाई। नश्वर संसार में आप आए हुए हो, नश्वर काया है, तो आप कहोगे साहब आप तो हमें बैरागी बना रहे हो, फिर मैं अपने परिवार के साथ जो है आनंद से कैसे रहूं? किसने आपको मना किया है? संसार में आप आए ही हैं संसार को भोगने के लिए, लेकिन भोगने का अर्थ मूढ़ता नहीं है। ये जानना है कि ये जो संबंध मेरे हैं, जहाँ संयोग मिले आपको, आप समझ लीजिए वियोग होगा। जिसमें भी आपकी आसक्ति हो, आप समझ लीजिए विरक्तियाँ हैं। बहुत सुंदर क्रम में आज हम इस विषय को समझ पाए हैं कि मूढ़ता और मुग्धता दोनों कष्ट के कारण हैं, और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। अब आप मिलते ही जब बिछुड़ने के लिए हैं, जब जीवन का क्रम और जीवन की संरचना ही इसी प्रकार है,
वही प्रश्न जो बुद्ध से एक वृद्ध महिला ने किया कि मेरा पुत्र मर गया है, शोक में डूबी हूँ। तो उन्होंने कहा, जा माता, अपने गांव के किसी घर से एक मुट्ठी आटा ले आ जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो। आशा में वो वृद्ध महिला भटकती है कि ये योगी सन्यासी मेरे पुत्र को शायद ले आएगा। जगह जगह जाकर मांगती है, लेकिन हर तरफ से नहीं नहीं माता, ऐसा तो नहीं, अभी कुछ समय पहले ही इनके चाचा जी चले गए। कहीं युवा, कहीं पुत्र, किसी घर से ये संदेश नहीं मिलता कि यहाँ कोई वियोग नहीं हुआ। और जब लौटती है तो अपने दुख का भी वो विसर्जन कर आती है। दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। लेकिन क्या तुलना करके ही दुख को कम किया जाए? या जो ज्ञान है जो अर्जुन को मिला, अब कृष्ण तो नहीं आ सकते इस धरती पर, तो अपने ही कृष्ण को प्रकट करना है हमें। जैसे आप अग्नि को प्रकट करते हैं भोजन करते समय और पूजा अर्चना के समय, जिस तरह से आप अग्नि का आवाहन करते हैं, चाहे माचिस की तीली हो या जिस भी प्रक्रिया में आप करते हैं, इसी तरह से प्रगटीकरण अर्जुन का, कृष्ण का आपके भीतर ही होगा। गोस्वामी देखें, इसमें मैंने आपसे इस चर्चा को प्रारंभ करते समय कहा था कि ये कहने में सरल है, करने में कठिन है। एक बड़े सज्जन पुरुष का सत्संग जो है एक पौराणिक व्यक्तित्व से होने लगा। वो बड़े विद्वान थे, सुभट विद्वान, ज्ञान के सागर थे, जीवन के चक्र को समझाते थे। उनके इकलौते पुत्र का देहावसान हो गया। वो बहुत व्यथित हुए। जब वो बहुत व्यथित हुए तो उन्होंने समझाया कि संसार में मृत्यु तो शाश्वत है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना है। उतने ही समय का जीवन है जितने पल की सांसें हैं, और सांसें उतनी ही पल की जितने पल परमेश्वर ने सुनिश्चित किया है। उनकी बातों से उनको बड़ा सांत्वना मिली और वो बड़े सहज हो गए, अपने इस दुख को विस्मृत करने का प्रयत्न करने लगे। संयोग से उन सज्जन के यहाँ, उन पौराणिक व्यक्तित्व के यहाँ 5-7 संतानों में से सबसे छोटी संतान एक कन्या नहीं रही। बड़ा प्रेम करते थे उस कन्या से। वो भारी दुखी हो गए जब वो आना बंद कर दिया। मालूम चला तो वो इनके यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, ओ हो, ये तो संसार चक्र है, मृत्यु तो आती जाती है, आपने ही तो मुझे बताया था। कहाँ आप इस वियोग में लग गए हैं, संयोग में लग गए हैं। उन्होंने कहा, सुनो भाई, वो संतान तुम्हारी थी, इकलौती थी, लेकिन ये संतान मेरी है। मैं इससे विरक्त नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहने में सरल लगती हैं, लेकिन अगर जीवन की इस पहली को सहजता से समझ लें तो आप ध्यान रखिए, शोक होता ही नहीं है। मोह जिस पल समाप्त होता है उस शून्यता को हम शोक कहने लगते हैं। जिस पल संयोग समाप्त होता है और वियोग जागृत होता है उस पल को हम मोह की निवृत्ति कहने लगते हैं। तो हमारे अंतर चित्त में जो ये शोक और मोह की निवृत्ति है, ये हमारे बुने हुए जंजाल ही हैं। हम वो मकड़ी हैं जिन्होंने इसे बुनना तो सीख लिया है, लेकिन उस मकड़ी की तरह इसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा गोस्वामी जी। लेकिन जैसे जीवन में हम धन अर्जित करने की कला सीखते हैं, हम नाते रिश्तेदारों से व्यवहार बनाकर रखना सीखते हैं, हम कसरत करना सीखते हैं, और बड़े इम्पॉसिबल से, चाहे कोई जिम्नास्ट जब थिरक कर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो हमारे मुंह से चीख निकल जाती है कि कितना शरीर को साधा है। लेकिन हम मन को साधने की कला सिखाना, इस संसार में बहुत विरले लोग हैं जो मन को साधने की कला सीखते हैं, या उनका सौभाग्य ऐसा होता है कि उनको ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं जो उनको ये सिखाते हैं कि शोक से कैसे लो, मोह हो जाए तो मोह से कैसे बचो। इस तरह के विश्वविद्यालय शायद कभी हमारी प्रक्रिया में रहे। सनातन परंपरा में नालंदा और तक्षशिला, सांदीपनी, जहाँ गुरु पढ़ाई के साथ ये भी बताते थे कि कृष्ण और सुदामा तुम्हारा ये संयोग है तो फिर वियोग भी होगा। गोस्वामी देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने एक अच्छी बात कह दी, विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग किया तो आनंद आ गया। हमारे यहाँ किसी काल में बालपन में ये कहानियाँ प्रचलित हुआ करती थी। हम पौराणिक कथाओं से इन कहानियों की प्रेरणा लेते थे। आप जिनका बार बार उदाहरण करते हैं कि गीता पढ़ो, गीता की कसम खाओ, गीता पर जिस दिन आपने गीता पढ़ लिया आप शोक निवृत्त हो जाएंगे।
क्योंकि गीता एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ी आपको क्लिष्ट लगेगी। जिस पल आपने मानस पढ़ लिया उस पल आपकी मोह निवृत्ति हो जाएगी, आप मानस रोगों को समझ जाएंगे। देखिए, इस संसार में एक ही भंवर चक्र है जो हमें उलझा कर रखती है, वो भंवर चक्र मोह माया और शोक का ही है। ध्यान रखिए, शोक के घनत्व से जब हम मुक्त नहीं हो पाते वो चिंता की अग्नि बन जाती है। बिल्कुल सही। वो अपने तीसरे साथी को बुलाती है। जैसे ब्लड प्रेशर जिसको हो जाए तो शुगर आएगा, शुगर आए तो फिर हार्ट का पेशेंट वो हो जाएगा। वैसे ही ध्यान रख लीजिएगा कि जब आपके पास मोह आ गया तो फिर वो शोक को आमंत्रित करे। लेकिन आपने और हमने जीवन में ये भी देखा है कि यही मनुष्य जब शोक में उलझता है तो उसका सखा और मित्र कोई नहीं होता, वही ढूंढ लेता है कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग वही ढूंढ लेता है। अब दुर्भाग्य ये है कि हम में से कोई भी शोक के क्षणों को सोचना नहीं चाहता। अगर मुंह से निकल जाता है कि ये प्रियजन एक दिन नहीं रहेंगे, अरे राम 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 राम, ऐसा मत कहो भैया, संध्या का समय है, वह कही गई बात सत्य हो जाती है। सत्य तो होगी ही, किसी न किसी दिन तो वो घटेगा। हम में से कौन है जिसने अपने माता पिता को नहीं खोया है? कौन है जिसने अपने प्रियजन को नहीं खोया है? और इस बातचीत के सिरे इतने हैं कि समय पूरा हो गया है, लेकिन हम बार बार अटक रहे हैं। जी नहीं, मैं आप आज बड़ा अच्छा प्रतिप्रश्न और प्रतिचिंतन उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है शरद जी। आप एक बात ध्यान रखिए, मोह और शोक की प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी अद्भुत घटना क्या है मालूम आपको? ये जल्दी विस्मृत हो जाता है, क्योंकि ये स्मृत नहीं है ना, ये ज्ञान नहीं है ना। अब आप इसकी बात समझिए, जिस पत्नी के जाने पर ऐसा तड़प कर रोता हुआ आदमी मिलेगा, अब आप महीना भर बाद उसके घर जाइए तो मालूम चले कि वो दूसरी शादी करके घर में ले आया हुआ है। जिसके जीवन में अनंत कष्ट आए थे, तड़प के रो रहा था, पुत्र शोक था और दुनिया के शोक थे और आसक्ति थी, आप उससे कुछ दिनों बाद मिले। विस्मृत होना जो है वो मोह का परम लक्षण है, और स्मृति आ जाना जो है वो ज्ञान की प्राप्ति। इससे वो ज्ञान की बढ़िया कोई बिंदु, प्रस्थान बिंदु इस बातचीत का नहीं हो सकता था कि स्मृति का आना मुक्त हो जाना है और विस्मृति का आना मोह में डूब जाना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम उपचार किससे कर रहे हैं? मोह से उपचार कर रहे हैं। मोह का भार्या चली गई तो दूसरी, मैं नहीं कह रहा हूं सर कुछ गलत कर रहा है समाज, सबका अपना विचार है, दृष्टि है, अच्छे से जीने का अधिकार है, लेकिन मोह का उपचार मोह से दूसरी भार्या या तीसरी भार्या, माफ कीजिएगा कोई अन्यथा मत लीजिए, लेकिन इसका अंत कहाँ है? क्या ये सब कुछ सब साथ जाएंगे? कितना भी युवा साथी क्यों ना हो, तो बेहतर यही है कि स्मृति से उपचार हो, विस्मृति से ना हो, क्योंकि विस्मृति मोह का ही पर्याय है और मोह ही विस्मृति है और स्मृति मुक्ति है। वो आपको मुक्त करती है इन तमाम पीड़ाओं से, और उद्देश्य तो यही है कि हम इस पीड़ा से मुक्त हों। आनंद आ गया गोस्वामी जी इस चर्चा में, और ये अंतिम बिंदु तो बहुत ही, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। राम नमस्कार।